Hi everyone, we are really sorry. Like we were trying to connect with Dr. Meena Chaudhary. Hi, हेलो am I Doctor. audible? Yes, 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 हेलो yes, yes, you are. Thank you so much for joining, Dr. Meena. So we have with us Dr. Meena Chaudhary. She is a pediatric and she is working in SGP Hospital, Gurgaon. Love to have this conversation and would want to know more about vaccination, Doctor. Can you please let our viewers know what kind of vaccinations are important and can you Yeah. please yes begin? Thank you so much, Ms. Aditi. Can you hear me? Yes, 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 Can clearly. you, Actually, yeah. So, I'm Dr. Meena, right? I'm working as a child specialist in Adesh Hospital in Bathinda. तो मेरा जो कंसर्न था जैसे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आज हम बात करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। प्राइमरीली बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग की कौन सी वैक्सीनेशन हमें ले लेनी चाहिए, हमें ऊपर से डॉक्टर ने बताया है वैक्सीन लेने के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या क्या नहीं है, राइट। तो पहले हम बात करेंगे कि वैक्सीन बेसिकली हम देते क्यों हैं बच्चों को, राइट। तो वैक्सीन क्या है, बेसिकली वैक्सीन जो भी हम बच्चों को देते हैं वो बेसिकली एक एंटीजन है। हम्म जिस भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जिस भी बीमारी के अगेंस्ट वो वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करती है, वो बेसिकली उसी वायरस या बैक्टीरिया का एक एंटीजन होता है जो बेसिकली वीक होता है, राइट। वो हम्म क्या, उसका खाली इतना ही रोल रहता है कि वो बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उसको उसकी बीमारी के प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है, राइट। हम्म रादर देन जो एंटीजन खुद से डिजीज करवाता है वो उसका इफेक्ट जो होता है वो ऑलरेडी नलीफाई कर दिया जाता है। तो वैक्सीन वो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। हम्म दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है कि जो वैक्सीन है वो हम, देर इज समथिंग कि हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम पे ही वो वैक्सीन को क्यों देते हैं, हम्म राइट। वैक्सीन हमारी हम्म बॉडी में जाके क्या करती हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पे ही क्यों देते हैं। वैक्सीन बेसिकली क्या करती है, जैसे हमारी बॉडी में जैसे एंटीजन एंटर कर गया तो वो क्या करता है, बॉडी के इम्यून हम्म सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इम्यून सिस्टम उसको कंसीडर करता है कि ये कोई फॉरेन बॉडी आ गई है ना। कोई फॉरेन, किसी फॉरेन मतलब आउटसाइडर ने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक किया तो वो रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के लिए जैसे होता है कि प्रोटेक्शन के लिए वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, राइट। तो वो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारी बॉडी को उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं। देयर इज सेकेंड थिंग कि जैसे आपने कोविड के पीरियड में देखा था कि जो फर्स्ट टाइम सफर हुए थे उनको इलनेस जो थी वो ज्यादा क्रिटिकल हुए थे पेशेंट। सेकेंड टाइम देयर आर पर्सन हु हैव सफर्ड इवन थ्राइस और फोर टाइम्स आल्सो, राइट। लेकिन जो पहली बार के सर्वाइवर्स थे सेकेंड टाइम उनको कम माइल्ड सिम्टम्स थे, राइट। थर्ड टाइम उनको और माइल्ड सिम्टम्स थे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड इम्यून मेमोरी, राइट। इम्यून मेमोरी क्या होता है कि हमारी बॉडी को पता है, जैसे हम पे किसी ने अटैक किया तो वी आर सेंसिटाइज कि हाँ ये दिस इज समवन हु इज डेंजरस, राइट। तो जब नेक्स्ट टाइम जो वायरस या बैक्टीरिया कोई भी जो भी इंफेक्शियस एजेंट है जब हमें अटैक करता है तो बॉडी उसको पहचान लेती है, राइट। अपनी मेमोरी में उसको उसने स्टोर रखा आइडेंटिफाई होता है करके तो उसको रखते हैं रिकॉग्नाइज करके इमीडिएटली रिएक्ट करती करते है। हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इमीडिएट रिएक्ट करती है तो जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं, राइट। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड इम्यून मेमोरी। थर्ड थिंग इज दैट कि क्यों वैक्सीन जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही दी जाती हैं, क्यों बर्थ पे कुछ चीजों का दिया जाता है, क्यों 1.5 महीने पे ही देनी है, क्या हो गया अगर मिस होगी तो 2.5 महीने पे, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर शेड्यूल की टाइमिंग है वो वैसे क्यों। हाँ 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 एक्चुअली क्या होता है, जो भी ये टाइमिंग होती है ना वो रिप्रेजेंट करती है उस पर्टिकुलर पीरियड को, वो प्रिसीड करती है। जैसे अगर 1.5 महीने पे किसी वैक्सीन को दिया जा रहा है तो 1.5 महीने पे वो बच्चा जो है उस इन्फेक्शन के लिए ज्यादा वल्नरेबल है, राइट। ओके ओके तो इससे पहले कि वो इन्फेक्शियस एजेंट आपके बच्चे पे अटैक करे, आपके बच्चे को इन्फेक्शन कॉज करे, उससे पहले ही उस वैक्सीन को दिया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। और अगर आपका बच्चे को वो इन्फेक्शन हो जाती है तो आपके बच्चे को पहले तो वो प्रोटेक्शन देगी 90 to 99%, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी ऑफ वैक्सीन। तो सेकेंड थिंग इज दैट कि यस वैक्सीन नहीं होता है तो एटलीस्ट इन्फेक्शन होगी वो माइल्डर फॉर्म की होगी। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन।
राइट। यस, सो आप बोल रहे हो कि जैसे मतलब जब भी हमारा वैक्सीनेशन ड्यू है वी शुड गेट इट ऑन टाइम, अदरवाइज अगर हम टाइम पे नहीं करवा रहे, मतलब डेट मान लो आज की थी एंड वी गो आफ्टर 1 वीक वैक्सीनेशन करवाने के लिए, दैट कैन बी ऐसे रिस्की फॉर द चाइल्ड बिकॉज बच्चे को वो बीमारी हो हाँ सकती है। हाँ, वो आप एक तरह से अपने बच्चे को खुद अपनी तरफ से ही ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हो इन्फेक्शन रिस्क पे डाल के रहे लिए ना। हाँ, रिस्क गॉट बढ़ इट रहा है गॉट इट उसका। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। So there are some questions, Dr. Meena, which I would want to take up, है ना? Starting with जी। the कि which are the most important vaccines, जैसे for example from the birth of the child, बच्चा एक born हुआ, ठीक है? तो starting from that, which are the for example in next 6 months, what are the must-have हम्म, vaccines कि ये तो these are very important and these should be taken without a miss, मतलब ये उसकी lifetime हम्म। बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा super critical है and without miss उसको लेना ही लेना है। देखिए, ऐसा होता है कि वी हैव टू शेड्यूल्स, वन इज योर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड द अदर वन इज द वन विच इज रिकमेंडेड बाय इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, राइट। ओके ओके। तो जो भी बच्चा जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती हैं, हम्म हॉस्पिटल्स में बॉर्न होती हैं, तो उनको इमीडिएटली बर्थ के बाद एक तो एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसमें ऑलरेडी सारी डिटेल्स होती हैं। हम्म। अदर देन दैट, बर्थ पे हम लोग बच्चे को इमीडिएटली बीसीजी देते हैं, ओपीवी हम्म जो कि ओरल पोलियो हम्म ड्रॉप्स होते हैं, और हेपेटाइटिस हम्म बी का जो 0 डोज है वो देते हैं, राइट। हम्म। उसके बाद क्या किया जाता है, 6, 10 और 14 वीक्स, यानी कि 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे बच्चे को आप, आजकल जो सरकारी में लगता है नेशनल इम्यूनाइज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिना पैसों के जो वैक्सीन लगती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन लगती हैं जो 6, 10 और 14 पे लगती हैं, जिसमें हम्म आपका डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, उसके साथ एक हम्म। निमोनिया के लिए वैक्सीन होती है, हिब वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस बी, ये पांचों वैक्सीन उस पेंटावेलेंट वैक्सीन में कवर्ड होती हैं, राइट। ये तीनों ओके। वैक्सीन 6, 10 और 14 पे दी जाती हैं। उसके साथ ही अभी जो गवर्नमेंट ने काफी कोई पिछले 5-6 सालों से वी हैव स्टार्टेड विद इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन ऑल्सो, बिकॉज वी जस्ट वांट टू इराडिकेट पोलियो, है ना। तो फेज मेथड में आईपीवी भी दिया जाता है, फ्रैक्शन आईपीवी जो 6 और 14 वीक्स पे दिया जाता है, उसके साथ ही न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है जो आप 6 और 14 वीक्स पे देते हो। अनदर इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जो 6 मंथ्स पे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगती है, बट वी एज पीडियाट्रिशियंस और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो रेकमेंड करती है, वो है कि जैसे ही बच्चा 6 मंथ पे हो जाता है आपको टाइफॉइड की वैक्सीन लगानी है, अच्छा। राइट। उसका सिंगल डोज लगता है एज सुन एज योर चाइल्ड टर्न्स आउट टू बी 6 मंथ। सेकेंड जो वैक्सीन है, 6 महीने कंप्लीट होते ही आपको फ्लू का वैक्सीन लगाना होता है, ओके ठीक है। फ्लू ओके। का वैक्सीन 6 मंथ्स पे लगाना है, उसके 1 महीना खत्म होने पे आपको उसका सेकेंड डोज लेना है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट ओके। थिंग आते हैं, बट ऐसा नहीं करना होता है। जो डेट मेंशन, जो ड्यूरेशन मेंशन की होती है ना, 6, 10, 14 या 9 मंथ्स या 16 to 18, दैट रिप्रेजेंट द कंप्लीटेड एज। मतलब ओके 6 वीक्स का बच्चा हो जाना चाहिए फिर आपको आना है, 8 वीक्स का हो जाना चाहिए फिर आना है, और 9 मंथ्स का हो जाना चाहिए फिर आपको आना है, राइट। कूल कूल, गॉट इट, ठीक है। सो हेलो। हेलो, कैन यू हियर यस मी? यस यस यस, जी कैन यू हियर मी? हाँ, तो बस जी। मैं लाइक व्हाट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैन वी लाइक जैसे कि हम जाते हैं वैक्सीनेशन लगवाने बच्चे को, तो कैन वी गिव मल्टीपल वैक्सीनेशंस एट द सेम टाइम कि मान लो हम गए हैं और दो दो वैक्सीन एक टाइम पे लगा दी, देयर इज नो हार्म इन दैट आई सपोज। हाँ, दैट इज एक्चुअली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ओके क्वेश्चन, और बड़े सारे पेरेंट्स की ना ये क्वेरी भी होती है कि ओके। इतने सारे टीके डॉक्टर साहब एक ही बारी लगवा दें हाँ क्या, हाँ हाँ इसको हाँ। कुछ होगा तो नहीं करके, क्योंकि पेरेंट्स जब हम्म आते हैं वो ये चीज जरूर बोलते हैं। हम्म एक्चुअली क्या होता है कि जो अगर ज्यादा वैक्सीन आप सेम टाइम पे दे रहे हैं, है ना, हम्म तो उससे क्या होगा, आजकल तो लेटली जैसे पहले ना डीपीटी लगता था, हम्म डीपीटी सिंगल लगता था, हिब अलग से लगता था, और हेपेटाइटिस भी अलग से लगता था। हम्म। लेटली क्या हुआ कि उन पांचों को कंबाइन करके पेंटावेलेंट वैक्सीन जो हम्म गवर्नमेंट की तरफ से भी हम्म लगती है, और वही अगर हम प्राइवेट में करें तो हम लोग हेक्सावेलेंट लगाते हैं जिसमें हम्म आईपीवी भी इंक्लूडेड होता है। तो हम्म। हम मल्टीपल वैक्सीन सेम टाइम पे दे सकते हैं। ऑलरेडी ये चीजें ना स्टडीज में ट्रायल्स हो चुके होते हैं कि ये जो वैक्सीन जब कंबाइंड हम देते हैं तो इनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं अच्छा, होते, इट्स गॉट टोटली इट। सेफ। अच्छा कोई अच्छा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा जितने कम प्रिक्स लगेंगे उतना आपके बच्चे को पेन कम होगी, हम्म। आपकी विजिट कम होगी, कॉस्ट हम्म। इफेक्टिव रहता है नहीं आपको। यार।
फाइनेंशियली भी थोड़ा वो ज्यादा बेटर रहता है, कम कॉस्ट उसकी पड़ेगी आपको, राइट? Got it. And also, like, would want to ask कि जैसे for example, you know, can we give vaccinations with like vaccinations to children who are suffering any kind of medical conditions? मतलब उसमें like are there certain medical conditions जिसमें हम बोलते हैं कि बच्चों को vaccination नहीं देते because you know they are suffering from particular maybe it can be as small as कि बुखार है या खांसी है या वो बीमार चल रहा है. There are things like relative contraindications and absolute, right? As such कोई वैक्सीन की contraindication नहीं है. Other than that, क्योंकि अगर आपके बच्चे को अगर वैक्सीन का आज डेट ड्यू है, पिछले 24 घंटे में आपके बच्चे को खांसी जुकाम है कुछ, या आपके बच्चे को फीवर है, राइट, तो वो वैक्सीन को बोला जाता है कि अभी नहीं देने का, क्योंकि उससे क्या होता है कि ऑलरेडी पेन से आप यू वोंट बी एबल टू कोरिलेट कि वो जो पेन या फीवर है वो वैक्सीन के बाद हुआ है या ऑलरेडी ऑनगोइंग इलनेस की वजह से हुआ है. तो उन कंडीशंस में खाली हम लोग 24 आवर्स के बीच में जिनको फीवर होता है या खांसी जुकाम होता है तो उनको हम लोग बोलते हैं नहीं देना. अदर देन दैट, अगर जिस साइट पे वैक्सीन आपको लगानी है उस जगह पे कोई, जैसे अगर बच्चे को आपने डेल्टॉइड में देना है या ज्यादातर बच्चों को हम लोग थाई में इंजेक्शन देते हो, तो वहां पे अगर लोकली कोई प्रॉब्लम है स्किन में तो तब उसको मना किया जाता है. बाकी ये है कि स्पेशल कंडीशंस होती हैं. देयर आर सम सेट ऑफ वैक्सीन्स which are meant for medical conditions only, right? मेनिंगोकोकल वैक्सीन्स हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन्स हैं कुछ टाइप की, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे होते हैं, HIV जिसको होता है, या जो बच्चे जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, जिनको ब्लड के डिसऑर्डर्स है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जिनको हम कहते हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जिन बच्चों को क्रॉनिक किडनी की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक लंग की प्रॉब्लम है, एस्थमा वाले जो मॉडरेट टू परसिस्टेंट सीवियर एस्थमा वाले होते हैं, उन बच्चों को जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायलिसिस पे जो बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को एक्चुअली क्या होता है कि वो बच्चे ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, राइट? उनको बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है. कुछ बच्चे जिन पे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स चल रहे होते हैं, तो अगर वो किसी इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि उनको ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन एक्वायर हो जाएगी. तो उस प्रोटेक्शन के लिए देयर आर सेट प्रोटोकॉल्स कि आपने इन बच्चों को कब कब वैक्सीनेट करना, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके. दिस इज वेरी नाइस एक्चुअली, लाइक यू नो आई हैड नो क्लू अबाउट ये सब जो अभी आप बता रहे हो ना, कि ऐसे मतलब लाइक अगर बीमार है तो नहीं लेके जाना, या फिर 24 आवर्स है तो एक बार कंसल्ट करो, ऐसे नहीं कि बस ले गए फॉर द वैक्सीन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे मैं डेट्स की भी बात कर रही थी ना, जैसे सपोज आज 6 वीक 9 महीने हो गए आज, है ना, 9 मंथ्स, तो आपका मीजल्स वाला वैक्सीन ड्यू है. तो इसमें भी ये रहता है कि अगर आप 9 महीने के विद इन 4 दिन पहले ही आ गए हो, जैसे 9 महीने के पहले 4 दिन के बीच में अगर वो इंजेक्शन लग जाता है तो दैट इंजेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड, राइट? 4 दिन पहले तक कोई भी वैक्सीन जो ड्यू डेट के लग जाती है दैट इज कंसीडर्ड एज वैलिड. लेकिन जो 4 दिन से और पहले, 4 यानी 5 दिन पहले लग गई है, 10 दिन पहले लग गई है, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैलिड. तो आपको उस बच्चे को उस जो आपने वो जो वैक्सीन दी है ना, जो ऑलरेडी वैलिड नहीं था डोज, उसके 4 वीक के बाद आपको रिपीट करना है वो डोज. अच्छा. मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि बाय चांस फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की वैक्सीन जल्दी आ भी जाते हो ना, तो 4 दिन तक वो वैक्सीन वैलिडिटी है. 4 दिन अगर पहले आते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप 5 दिन या उससे पहले लगा देते हो तो आपको नेक्स्ट वैक्सीन वो रिपीट करनी पड़ेगी. बट ऐसा भी नहीं है कि आप बोलोगे कि आज मैंने लगवा दिया तो डॉक्टर साहब जब इस 9 महीने और 5 दिन के बाद में आ जाऊंगा. दैट शुड नॉट बी डन. उसके और जो नेक्स्ट जो डोज जाएगा उसको, उसके बीच में 4 वीक का जो गैप है दैट हैज टू बी देयर. अच्छा. एंड फॉर एग्जांपल यू नो व्हाट इफ लाइक कोई वैक्सीनेशन हमारी मिस ही हो जाए, लाइक आज की डेट थी एंड 10 दिन पहले 10 दिन बाद में हमने नहीं लगवाया, तो उसके बाद हम फिर से जाके वो वैक्सीन, इज इट लाइक इक्वली इफेक्टिव? ये पता क्या होता है, देयर इज अ सर्टेन एज, राइट? अगर तो आपका महीना 2 महीना मिस हुई है, या जो भी आप किसी, मोस्टली क्या होता है कि बच्चे की कोई ऑनगोइंग इलनेस चल रही होती है, या आप ट्रेवलिंग में होते हो, है ना, तो उन फेजेस में क्या होता है कि कभी आपका थोड़ा डिले हो जाता है. तो आपने क्या करना है, एज सुन एज नेक्स्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, राइट? और आपको बच्चे को वैक्सीनेट करवा लेना है. ऐसे नहीं कि वो मिस हो गई तो वील कंसीडर एट कि मिस हो गई है तो बस ये मिस होगी तो आगे वाले भी नहीं. तो आपने क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, जो मिसिंग वैक्सीन है वो लगवानी है. तो नेक्स्ट जो शेड्यूल जैसे बच्चे का ऑलरेडी है प्लान में, वैसे आपने कंटिन्यू करना. यू डोंट हैव टू सी दैट. ठीक है. या
ठीक है. So I think this was mostly around vaccines. इसके अलावा I would want to ask, are there any kind of tips जो आप देना चाहोगे कि हम कैसे, how can we prevent the spread of infections घर में, like what can we do to. Actually, there is one thing that is very important that we are also not aware most of the times कि there are certain vaccines जो infection होने के बाद भी आप लोग लगवा सकते हो. अच्छा. Right? Suppose one thing is that कि हेपेटाइटिस हुआ है, किसी को डायग्नोज हो गया, राइट, बच्चा है उसको हेपेटाइटिस ए डायग्नोज हो गया, तो आपको क्या करना है कि उस बच्चे को आप पूछेंगे कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगानी है. आपने उस बच्चे का ना एंटीबॉडी टाइटर करवाना है, राइट. कभी कभी क्या होता है कि वो माइल्ड टाइप की इन्फेक्शन होती है, वो इतना मतलब पूरी तरह से इम्यून सिस्टम को बूस्ट नहीं कर पाती है, उन एंटीबॉडीज का लेवल इतना नहीं होता है कि वो एक्चुअली प्रोटेक्ट कर सके. तो आपने एंटीबॉडी टाइटर करवाना है. अगर एंटीबॉडी टाइटर उस पर्टिकुलर लेवल का है डिपेंडिंग अपॉन द इन्फेक्शन, तो तब ठीक है. अदरवाइज अगर वो लो टाइटर है देन यू हैव टू गेट वैक्सीनेटेड. सेकेंड थिंग इज कि जो उस बच्चे के हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, बीट मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, राइट, तो उन सबको आपको इफ दे आर नॉट वैक्सीनेटेड विद इन 10 days ऑफ एक्सपोजर, आपने उन सारे फैमिली मेंबर्स को वैक्सीनेट करना है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन से. अच्छा. ओके. दूसरा जो चिकन पॉक्स की रहती है, चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन रहती है, उसमें भी जैसे ये भी हम लोग प्रैक्टिकली बहुत कम फॉलो करते हैं, बट वी नीड टू नो दिस ऑल्सो कि जैसे अगर चिकन पॉक्स हो गया किसी को, अगर तो किसी को हो गया वो तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोटेक्शन देगा, राइट. अगर बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया और घर के किसी मेंबर को जिसको पहले नहीं हुआ और वो फैमिली मेंबर इज एक्सपोज्ड, राइट, तो उस कंडीशन में आपने विद इन 3 to 5 days जो है वो आपने उस मेंबर को भी आपने जो है चिकन पॉक्स का वैक्सीन जो है वो लगवाना है. दैट विल प्रोटेक्ट देम ऑल्सो, राइट. दोज आर फॉर कॉन्टैक्ट. ओके. एंड कुछ और ऐसे फॉर एग्जांपल घर में हम किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं कि टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस की बेसिक थिंग्स में भी कुछ होंगी जो मतलब हम डेली बेसिस पे we might miss as mothers. Overall चीजों का ध्यान. इन्फेक्शन का कंट्रोल इज प्राइमरीली बाय मतलब लाइक इम्यूनिटी, है ना. इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे तो उसी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज जो आती है ना इन्फेक्शन कंट्रोल से भी पहले, आई जस्ट वांट टू मेंशन वन थिंग कि वी पेरेंट्स टॉक अबाउट वैक्सीनेशन, राइट, वी मदर्स टॉक अबाउट वैक्सीनेशन, वी आर वर्किंग मदर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है मतलब वी आर वेरी अप टू डेटेड कि हाँ वैक्सीन लगवा ली, ये लगा लिया, आईपी ने भी जो पैसों से खरीद के लगवाई है हम वो भी लगवा लेंगे. लेकिन जो प्राइमरी वैक्सीन होती है, द फर्स्ट वैक्सीन दैट अ मदर कैन गिव टू अ चाइल्ड इज द ब्रेस्ट फीडिंग, राइट. तो मदर्स मस्ट नेवर, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट मदर्स कैन, दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन प्रोटेक्ट योर चाइल्ड. वही फर्स्ट चीज है वैक्सीनेशन से भी पहले जो आपने अपने बच्चे को देनी है और जो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगी. तो वैक्सीनेशन इज देयर, बट prior to that breastfeeding exclusive till 6 months is very important, right. Second thing is, but I have but I have not seen my friends talking about formula कि breastfeeding नहीं करते, formula पिला देते हैं, मतलब नहीं पिलाना चाहिए. I don't know मतलब it's like when you don't have any other options, you see things have been revolutionized, चीजें बहुत change हो रही है, people have realized the importance. It is not important for the child, right. Child is getting the feed. सबसे पहली चीज है जो आप खरीद के उसके लिए लेके आना चाहते हो वो तुम्हारे पास खुद से है एज अ मदर. तो why don't you be giving that? You are giving your child vaccination, you are ready to spend money on your child for every damn thing. इवन बच्चा मुंह से आवाज निकालता है तो हम लोग बोलते हैं कि यार नहीं ये चीज करनी है, चाहे जैसे मर्जी करें, राइट. तो उससे पहले फिर ब्रेस्ट फीडिंग को क्यों क्यूट करना? ब्रेस्ट फीडिंग इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट. फॉर्मूला फीड कैन नेवर सुपरसीड ब्रेस्ट फीडिंग, राइट. ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट. इट प्रोटेक्ट्स मदर फ्रॉम कैंसर्स, वेट कंट्रोल में, है ना, इमोशनल वेलबींग में, स्ट्रेस जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है उससे मदर को निकालती है, बच्चे और मदर का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करती है. तो व्हाट एल्स यू रिक्वायर्ड, मतलब इफ यू आर अवेलेबल तो यू मस्ट ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड. देयर आर मदर्स हु हैव बीन exclusively breastfeeding, and other than that there are mothers who have been using the express breast milk also, है ना. एक्सप्रेस करके रखे जाते हैं फिर से एक्सप्रेस करते हैं. तो मतलब फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बी मोटिवेटेड. आपको पता होना चाहिए कि रियलाइज
रियलाइजेशन होनी चाहिए कि यार दिस इज वेरी This is very इंपॉर्टेंट, important. आई हाँ हैव टू डू, हाँ हाँ आई हाँ हैव हाँ टू डू दिस फॉर माई चाइल्ड, एंड नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू, got बीट it यू आर वर्किंग और वॉट एवर, है ना. got it got it got it. So next, coming to your prime question, that is the infection control. What we can do to control the infection, the spread of infection. First is how to prevent the infections at our home. Second is how to control if at all infection is there, right? सबसे पहले ये है कि infections ना हो, आप बाहर से आते हैं, keep your shoe outside, right? As soon as you are entering your place, डायरेक्टली गो टू वॉशरूम रादर देन कि आप पहले बच्चों के कांटेक्ट में आए. इफ एट ऑल पॉसिबल टेक अ शावर एंड चेंज योर क्लोथ्स. इफ एट ऑल दैट इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट वॉश योर hands, face and feet, right? Change your clothing and then come in contact with the family members. Actually, this is very important because you being parent or you being you have to model a behavior that you want your child to be, राइट. अगर आप ये चीज प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बच्चा यही चीजें सीखेगा. अगर आप ये नहीं करेंगे तो टाइम विल कम, योर चाइल्ड विल से कि आप तो करते नहीं हो, तो मेरे को क्यों बोल रहे हैं. स्कूल से बच्चा आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि बेटा शू अपनी जगह रख के तो हैंड वॉश कर लो, यूनिफॉर्म चेंज कर लो. ना आप तो पापा करते नहीं, तो मैं क्यों करूँ. तो दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, राइट. और दूसरा ये है कि ये आपने कर लिया, बच्चों को आपने बताना है कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, राइट. अगर आप टॉयलेट में जब भी जा रहे हो, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स देयर आफ्टर. कीप योर नेल्स ट्रिम्ड, राइट. मदर्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट. मदर्स के लिए अगर आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इफ यू आर इनटू कुकिंग एक्चुअली, तो नेल्स का अपना खास ध्यान रखना है, राइट. बिकॉज नेल इज द मेजर सोर्स. वी आर मतलब नीटिंग द डो, everything, है ना, and our nails are long and there are minute, मतलब you can't even see the organisms, right. वो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं है. neither nail paints nor long nails, okay, if you are into cooking for your kids, right, or be it for family members. तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है, ठीक है. और सेकेंड इसकी, अगर आपके घर में सपोजिंगली इन्फेक्शन हो जाती है ना, समवन इज सफरिंग, किसी को खांसी, सबसे ज्यादा तो यही होता है, ये हम लोग बोलते हैं कि खांसी जुकाम हो गया, अब तो ये पूरे घर में घूम के आएगा, है ना. तो पूरे घर में क्यों घूम के आएगा. व्हाई डोंट यू मतलब कन्फाइन योरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर प्लेस. आप उस बंदे को अलग कर दो, आइसोलेट योरसेल्फ एटलीस्ट फ्रॉम द किड्स. मदर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, दोज हु आर ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, बट एटलीस्ट यू कैन ब्रेस्ट फीड ड्यूरिंग. those who are breastfeeding, उनको क्या करना है, they have to keep the mask, right. मदर्स को मास्क पहन के रखना है. बच्चों को टच करने से पहले हमेशा हैंड वॉश करना है, राइट. सैनिटाइजर यूज करना है. और अगर आप सफर कर रहे हैं तो जैसे पेरेंट्स होते हैं, फादर बीट फादर, राइट, मदर कांटेक्ट में आती है, शी इज बीइंग एक्सपोज, उसके पास और कोई मतलब ऑप्शन नहीं है. इफ शी हैज टू ब्रेस्ट फीड, इवन शी इज सफरिंग, शी इज सिक, शी हैज टू, राइट, बट शी कैन टेक द प्रिकॉशन सो दैट उससे बाकियों को ना स्प्रेड हो, राइट. दूसरा, आपको जो अपनी पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल टॉयलेटरी आइटम्स है, अपना टॉवल हो गया, आपका ब्रशेस हो गए, आपके यूटेंसिल्स हो गए, खाना शेयर करना बच्चों के साथ उस पर्टिकुलर पीरियड के ड्यूरिंग, डोंट डू दैट, राइट. और अगर इन्फेक्शन हो गई है, जस्ट फोकस ऑन healthy eating habits. Eat healthy food, drink plenty of fluids, right? And stay away from your family members. That's the only way out. Cool. And like one question which I would want to take up is कि जैसे बच्चों में how can we differentiate between कि ये वायरल इन्फेक्शन है या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ ऐसे समझ आता है क्या कि समझ आता है. और इससे ज्यादा डॉक्टर से ज्यादा मुझे लगता है पेरेंट्स को समझ आता है, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑन टू दिस थिंग कि हमने ना, जैसे उसने, मेरे बच्चे को ये तकलीफ थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने तो इसको डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक शुरू कर दी, है ना. डे 1 पे ही एंटीबायोटिक शुरू हो जाती है, तो इट शुड नॉट बी देयर. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस कि मेजॉरिटी 90% ऑफ द इन्फेक्शंस इन चिल्ड्रन, हम एज पेरेंट भी मतलब टेंड टू बी एंशियस हो जाते हैं हम लोग. बच्चे की एक फीवर की स्पाइक को भी हम लोग कंसीडर करते हैं कि मतलब पता नहीं कैसे करके ना. तो जो इनिशियल 3 days ऑफ इलनेस होती है ना, अगर आपके बच्चे को फीवर शुरू हुआ है, स्टार्ट विद पैरासिटामोल, स्टार्ट विद द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, हाइड्रेट करो. पहले 3 दिन तक अगर आपके बच्चे को बुखार आता है, हाई ग्रेड बुखार भी आता है, राइट, लेकिन अगर पहले 3 दिन देयर इज नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स, इट्स प्राइमरीली वायरल ओनली. 3 दिन के बाद अगर आपके बच्चे में जो इन्फेक्शन है, या तो वो डिटीरियोरेट वर्सन हो जाती है,
मतलब फीवर और हाई ग्रेड हो गया, बच्चा आपका और ज्यादा डिटीरियोरेट हो गया, सिक हो गया, तो यू कैन कंसीडर कि भाई वायरल के ऊपर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, क्योंकि प्राइमरीली बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती है मोस्टली, राइट। तो सुपर एडेड इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देन यू कैन थिंक कि हाँ यार मैं डॉक्टर के पास जाके एटलीस्ट आई थिंक ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंड खुद से तो नहीं लेनी है एंटीबायोटिक्स एट ऑल। अच्छा, राइट, नेवर गिव ऐसे एंटीबायोटिक्स टू चिल्ड्रन विदाउट ऐसा प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर को दिखाए कुछ नहीं देना है खुद से। हाँ, खुद से नहीं देना है, और डॉक्टर को तो दिखाए बिना नहीं देना है, बाकियों से भी। जैसे उसके बच्चे को जो सिम्टम्स, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, राइट। और जरूरी नहीं है कि आपकी खांसी जुकाम की सीवियरिटी उतनी ही हो जितने दूसरे बच्चे की है। उसका एनवायरनमेंट और आपके घर का एनवायरनमेंट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, उसकी वल्नरेबिलिटी, उसका एक्सपोजर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर। जरूरी नहीं है बहुत टाइम बच्चों को सेम इन्फेक्शन, सेम मेडिसिन दी जाती हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट यू विदाउट प्रियर टू स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स प्लीज गेट योर चाइल्ड चेक्ड, है ना, एग्जामिन फ्रॉम द कंसर्न्ड जो भी पीडियाट्रिशियन है उससे पहले चेक करवाइए वेदर इट इज रिक्वायर्ड। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज बिकॉज ऑफ आवर एंजाइटी, ये तो उतर ही नहीं रहा है ना, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वी हैव टू बी, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दीजिए, हाइड्रेट कीजिए, बट देर आर सर्टन वार्निंग साइंस जिन पे आपको वेयर यू एक्चुअली नीड टू बी कंसर्न कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बच्चों में हाई ग्रेड फीवर के साथ फिट्स हो सकते हैं, राइट, यानी कि जिसको हम लोग फीवर्स कहते हैं, है ना। टिल 5 years ऑफ एज क्या होता है कि बच्चों को हाई ग्रेड फीवर होएगा, उसके साथ दौरा आ सकता है। तो पेरेंट्स को क्या करना है कि जैसे ही बुखार आता है, आपने क्या करना है, पहले तो उसकी क्लोथिंग कम करनी है। अब तो समर्स है तो ठीक है, बच्चे सिंगल लेयर्स में होते हैं, विंटर्स में किड्स आर रैप्ड इनटू मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। तो पहले सिंगल लेयर करना है उसको, आपने बच्चे को स्पॉन्जिंग करनी है। स्पॉन्जिंग मीन्स इट्स लाइक you wet the cloth and you have to just wipe the whole body. You can even give bath to your child, ठीक है। आप उसको नहला भी सकते हैं। I have seen कि बुखार है तो जी नहाना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बुखार में नहीं नहाने जैसा कोई नहीं है, कुछ ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि भाई बुखार है तो तुम्हें नहाना नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है, इससे पहले कि आपके बच्चे को दौरा हो जाए। व्हाई डोंट यू टेक ऑल दीज मेजर्स, है ना। Got it. ये करना है। दूसरा, अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम है, अगर तो वो नॉर्मल खांसी जुकाम है जिसमें आपके बच्चे को सांस नहीं तेज चल रही है, कोई जैसे विस्लिंग साउंड्स, जहाँ सांस लेते टाइम कोई आवाज नहीं आ रही है, अगर आपके बच्चे को सांस लेते टाइम आवाज आ रही है, पसलियां उसकी ऐसे तेज चल रही है, नाक फूल रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। लूज मोशन है, कुछ नहीं करना है, ओआरएस का घोल बना के देना है। फाइब्रस फ्रूट्स जो है उनको बंद करना है, अदर देन बनाना, खिचड़ी, कोकोनट वाटर, इनको छोड़ के अवॉइड कीजिए बाकी सारी चीजें। लेकिन अगर स्टूल्स में बच्चे को ब्लड आ रहा है, रिपोर्ट इमीडिएटली टू डॉक्टर। फिर बैक्टीरियल होने के चांसेस है। अच्छा। अगर आपका बच्चा लूज मोशन के साथ सुस्त हो गया है, 6 घंटे तक उसने यूरिन ही पास नहीं किया है, राइट, तो आपका बच्चा फीड नहीं ले रहा है, दूध नहीं पी रहा है, सुस्त हो गया, बिल्कुल पहचान नहीं रहा है, तो आपको तुरंत उन कंडीशंस में डॉक्टर के पास जाना, राइट। ठीक है। सो वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर पेरेंट, दैट इज कि हम जी राइट वाटर दे सकते हैं क्या बच्चे को, इज इट गुड फॉर द हेल्थ? हाँ, जो ग्राइप वाटर होता है ना, बेसिकली उसमें ना अल्कोहल बेस्ड, हम लोग बोलते हैं कि ग्राइप वाटर देने से बच्चे की पेट, जो गट होता है, गट हेल्थ अच्छी रहती है, राइट। बट एक्चुअली ग्राइप वाटर में ना देयर इज वन कंपोनेंट दैट कंटेन्स अल्कोहल। अच्छा। तो बच्चे को उसका इफेक्ट होता है। तो ग्राइप वाटर इज नॉट recommended by Indian Academy of Pediatrics. We as pediatrician we don't recommend gripe water. अच्छा, right? Otherwise जैसे like 1 year से बड़ा बच्चा gripe water ले सकता है या नहीं, ऐसे कि like उसमें अल्कोहल है। Why will you expose your child to alcohol? Yes, got it. ठीक है, अल्कोहल इज द वन थिंग जिसकी वजह से उसको नहीं देना चाहिए। ठीक है। And can you tell me, is there a particular way जिससे how can like one keep updated themselves about the vaccination, कि मतलब कुछ और ऐसे इंडिया का कुछ ऐसे है जिससे एज मदर्स भी हो कि अच्छा अब इसके बाद ये भी करवाना है, ये भी करवाना है? पहले तो आप लोग, सबसे पहले तो मदर्स को ना पहले तो वैक्सीनेशन कार्ड संभाल के रखना है, राइट। उसी में सारा अपडेट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस कि दे हैव लॉस्ट द कार्ड आल्सो, तो दैट इज द वन थिंग that is with you, at least keep that safe, right? वो जो आपके पास ऑलरेडी है। अपडेटेड का क्या रहता है कि whenever you will visit your doctor,
ड्यूरिंग रूटीन वैक्सीनेशन दे विल अपडेट यू कि ये नई चीज है, दे विल टेल यू। बट अगर आप खुद से भी ज्यादा क्यूरियस हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट होती है, राइट? अच्छा। जहां पे आप हाँ लॉग इन करके यू कैन जस्ट सी फॉर की कौन सी अपडेटेड वैक्सीन, अच्छा, और राइट? वो अदर साइट देन पे दैट हाँ अपडेटेड है आप सर साइट पे? हाँ साइट पे अपडेटेड होता है, क्योंकि जो अच्छा। वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है ना वो हर साल अपडेट होता है। अच्छा अच्छा देर आर अच्छा सर्टन अच्छा। चेंजेस विच आर मेड एवरी ईयर, गाइडलाइंस आती हैं, कुछ चेंज होता है तो वो हर साल जनवरी में आ जाता है। ओके तो ओके। यू कैन देयर विजिट इज दैट। Okay, there is this question from Mandeep. He's asking ki MMR injection has to be given in the ninth month or after 9 months. That's what I said earlier कि when it is written 9 months, it is 9 months plus 1 day, right? Thereafter, it can be given till 12 months. The first dose, right? Then the second dose is given 15 to 18 months, and the third, this is the one that is recommended by Indian Academy of Pediatrics. First dose at 9 to 12 months, 9 completed months. Second at 15 to 18 months, and the third dose of MMR vaccine at 4 to 6 years of age. लेकिन जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें 9 मंथ्स पे दिया जाता है बच्चे को अपना MR का 1 डोज, फर्स्ट डोज, राइट? और दैट टू आफ्टर कंप्लीटेड 9 मंथ्स। Okay. एंड कोई और जनरल टिप्स है क्या जिससे वी कैन बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन? एक तो हाइजीन वगैरह हो गया, घर पे सब कुछ रखना है। एनीथिंग कि हम फूड में ऐसा बैलेंस डाइट वी अंडरस्टैंड, फ्रूट्स वी अंडरस्टैंड, कुछ और इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, लाइक फ्रॉम 1 to 3-4 years या अंडर 5 years तक जो जो हम सबसे बच्चों को दे सकते हैं? इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, मतलब कि सप्लीमेंट्स हैव नो रोल। ओके। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि मल्टीविटामिन, हाँ हाँ। ताकत की दवाई दे दो, इसको इन्फेक्शन हो रही है, वैसे करके हम्म। उसका इतना रोल नहीं होता है। जब वो डेफिशिएंसी आपके बच्चे को होगी नहीं ना, तो आप उसको देते रहोगे तो उसका कोई रोल नहीं है। whenever it is assessed whenever it is assessed by the doc कि हाँ your child is running this deficiency, you have to give this. ओके। अदर देन दैट क्या होता है कि ओवरऑल इम्यूनिटी इनहांस करने के लिए एज आई सेड कि सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द वन थिंग, राइट? सेकेंड थिंग इज आपने टिल 1 year of age, 6 months से व्हेन यू स्टार्ट द वीनिंग, 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे को जब हम सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं वो पीरियड होता है जब आपके बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि पहले 6 महीने तक बच्चे की आयरन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, राइट? मदर्स मिल्क में भी कम होता है लेकिन बच्चे की रिक्वायरमेंट को वो पूरा करता है। लेकिन 6 मंथ्स के बाद एज योर चाइल्ड इज ग्रोइंग और अगर आप उसको आयरन रिच फूड नहीं देते हो, ठीक है, यू हैव टू यूज आयरन रिच फूड। आप उसको एज अ स्वीटनर डेट्स पाउडर यूज कीजिए, पालक यूज कीजिए, उसको ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता यूज कीजिए। ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट यूज, right? Balanced food is very important. Or till 1 year of age, don't give any of the animal's milk. अच्छा। अगर आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें you can use the formula, but avoid using एनी cow's milk and buffalo's milk, any of the animals' milk, be it goat's milk also, because they are poor sources of your iron. अच्छा। They make your child more vulnerable. और आपने डेली एक सर्विंग जो है वो बच्चे को सीजनल फ्रूट्स की देनी है जरूर। डेली बच्चे की डाइट में अपना कर्ड जरूर देना है फॉर द गट हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड, राइट? सीजनल फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हो गए, भी आप इसको प्यूरे फॉर्म में यूज करो, डिपेंडिंग अपॉन द, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में यूज करो या स्मूदीज बना के यूज करो, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड। एंड बैलेंस फूड दैट शुड कंटेन एवरीथिंग, वेजिटेबल्स, पल्सेस, है ना, ऑल दोज थिंग्स। एंड अवॉइड जंक, खुद नहीं खाना है और बच्चों को भी नहीं देना। तो एज अ मदर खुद भी नहीं खाना है बिकॉज लाइक ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं? ऑब्वियसली अगर आप खुद नहीं खाओगे तो आप बच्चे को तभी तो मना कर पाओगे। अगर खुद खाते रहोगे तो बच्चे को क्या मना करोगे? बच्चा तो देखेगा आपको, एटलीस्ट यू कैन डिफेंड योर सेल्फ बाय सेइंग देखो मैं भी तो नहीं खा रही हूँ, है ना? तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि किड्स आर वेरी स्मार्ट दीस डेज। ठीक है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर वुड वांट टू आस्क कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बेबी होता है तो इफ द बेबी इज लाइक लेट्स से 1 year से छोटा है, वो उसको लेके लाइक कैन वी ट्रैवल आउटसाइड इंडिया? हम इंडिया से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं किसी कंट्री में? इज इट कम्प्लीटली सेफ या कुछ और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
जैसे ना इफ विल टॉक अबाउट वैक्सीन्स ना, तो वैक्सीन पर से आई टॉक प्राइमरीली, क्योंकि जो देर आर प्लेसेस विच आर एंडेमिक फॉर सर्टेन डिजीजेस, अच्छा। राइट? हाँ। तो आपको वो बच्चों को वैक्सीनेशन जो है वो करवा के लेनी होती है। अच्छा। अगर सपोजिंगली हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन और आपका दूसरा जो है मीजल्स का वैक्सीन, क्योंकि मीजल्स का जो वैक्सीन होता है वो 9 कंप्लीटेड मंथ्स पे दिया जाता है, लेकिन अगर आपका बच्चा उससे छोटा है और 6 महीने से ऊपर है, 6 महीने से ऊपर है, तो आपने उसको डोज दे दिया है, आप क्या करोगे कि आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हो तो आप उसको हेपेटाइटिस ए वैक्सीन भी 1 कंप्लीटेड ईयर्स पे दिया जाता है, और मीजल्स मंथ पे। तो व्हाट यू विल डू, यू विल गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड बोथ फॉर मीजल्स, यू विल टेल द डॉक्टर कि वी हैव टू ट्रेवल, तो दे विल गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड बोथ फॉर मीजल्स एंड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, राइट? और 6 मंथ पे आपको टाइफॉइड तो लग ही गया, तो फिर क्या होगा कि अब वो डोज लग गया है, लेकिन आपने क्या करना है कि एज सुन एज यू रीच द प्लेस, आपने उस कंप्लीटेड एज पे जो उसका बेसिक जो टाइमलाइन शेड्यूल है ना, 9 मंथ्स, फिर उसके बाद 15 to 18 मंथ्स, वो आपको उस बच्चे को लगवाना ही है। अच्छा। दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डोज, इट विल गिव अच्छा। द चाइल्ड प्रोटेक्शन, लेकिन उसमें इतना वो इतना इम्यूनोजेनिक नहीं होगा कि आपके बच्चे को फर्दर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सके, अंडरस्टूड राइट? अंडरस्टूड। तो आप बोल रहे हो बेसिकली, मतलब जैसे अगर ट्रैवलिंग के कारण अगर आप पहले भी लगवा रहे हो तो वो तो ठीक है, बट लाइक व्हेन योर शेड्यूल्ड जो भी आपका ड्यू कैलेंडर है डेट उस पे के भी लगवा। साथ गेट अंडरस्टूड। वैक्सीनेटेड, हाँ, ड्यू ओके डेट पे ओके। बात to be due. ठीक है ठीक है। So I think that's it. Thank you so much, doctor. Thank you so much for joining us. I think it was really very helpful for all of the parents to listen ये सब vaccination के बारे में, है ना? We are glad you joined us. You took out time, है ना? आपने you took out the session for the parents here. And thank you audience. Thank you everybody for joining us. है ना? I hope like this session was helpful to you. And we'll keep coming with more webinars for your kids, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए. Do join us on our WhatsApp group, our Mom Insider community, जहाँ से you'll get updates on our upcoming webinars. Thank Thank you so much, you so doctor. much, Aditi. Thank you. Thank Bye. you so much. Thank Thank you. you all. Thank Thank you. you. Bye.